रही है उससे लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं, कितने आनंदित हो रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आप सीख रहे हैं, कैसा आपको लगता है। तो बारी बारी सभी लोग अपना फीडबैक देंगे। मैं नाम बोलूंगा, उसके बाद आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद अपना ऑडियो फिर म्यूट कर देंगे। नेक्स्ट का नाम बोलूंगा, वो अपना अनम्यूट करेंगे और फिर बोलेंगे। ये श्रृंखला चलेगी, मुझे बीच में कुछ भी इंटरप्शन नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं मिस्टर निझावन जी से मैं चाहूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि क्या उनका एक्सपीरियंस है। मिस्टर निझावन, अपना माइक अनम्यूट करें मिस्टर निझावन। और अगर मिस्टर निझावन नहीं है तो सूरज निझावन, वो अपना माइक अनम्यूट कर लें। अगर वो भी अभी नहीं है तो नीलम कुकरेती, अपना माइक अनम्यूट करें। प्रणाम गुरु जी। थोड़ा माइक को अपने पास में रखें, थोड़ा, जिससे आवाज आए और रिफ्लेक्ट हो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, बताइए। हाँ जी, बस मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो मन करता है कि बस अब यही काम करो और सब काम छोड़ दो। अब कुछ भी और करने का मन नहीं करता। बाकी आपको बहुत मिस करते हैं। लगता है आपको ढूंढते रहते हैं, आजकल आप आते नहीं हो। आपका नाम नहीं आता पार्टिसिपेंट्स में, आप नजर भी नहीं आते। आपको तो हम बहुत मिस करते हैं। आपके सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है। बाकी गीता ध्यान से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। यही कि मतलब हमें हमेशा हर चीज का दान देना चाहिए, चाहे वो स्माइल हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो। जरूरी नहीं है कि धन का ही दान देना, हर चीज का दान दे सकते हैं। बाकी ये जो तीन नर्क के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं। और आपने जैसा कहा था कि खूब एंजॉय करो, हम खूब एंजॉय कर। गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपना माइक अनम्यूट कर ले, आप म्यूट कर लें अपना माइक। मनीष बब्बर, मनीष बब्बर जी। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। और पहले तो थोड़ा ये लाउड मेरा आवाज में बोलें, थोड़ा लाउड आवाज में बोलें। अपना माइक थोड़ा पास करना। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल। आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। पहले तो मैं शरीर से शुरू होऊंगा जी। तो मैं इसको बीच नीचे में छोड़ मैं दीजिए, इसको नीचे छोड़ दीजिए, आराम से फिर बात करिए। हाँ, अब बोलिए। हाँ जी, पहले तो शरीर से शुरू होऊंगा जी। मेरे से पीछे समाधि में लेटा ही नहीं जा रहा था। ओके। शरीर साथ नहीं दे रहा, मतलब थोड़ी देर बाद आगे जाता था, लेटा नहीं जाता। अब तो पूरे गया, 45 मिनट तो गया, लेटा गया पूरा अपना। कोई शरीर ने तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। और अंदर अब जैसे पहले फिर विचार आ जाते थे, तो अब मैं विचार देखता हूँ। तो उन्होंने जैसे बताया कि देखना है, अब सोने की तरफ खिसक नहीं जाना। तो अब अपनी तरफ से तो पूरा मैं लगा हूँ जी, देख रहा हूँ जी, जाग के अपना। बाकी कितना हुआ ये अभी, वो तो साथ वाले बताएंगे जो, क्योंकि कहते थे उसकी फिक्र छोड़ो, 95% उसकी फिक्र इंसान को छोड़ो, तुम्हें आनंद आ पता रहा है ना, रहती मजा आ रहा है। है। हाँ जी, वो मज़ा आ रहा है उसमें, उसमें मज़ा आ रहा है। और वही यही कहूँगा जी, नृत्य में भी बहुत मज़ा आ रहा है। नृत्य में मुझे तो बहुत मज़ा आता है जी। वाह। उसमें खूब खूब नृत्य में मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। वो नृत्य करके जैसे ना बोलती बंद हो जाती है, मतलब कुछ बोलने का दिल नहीं करता, कोई कुछ नहीं हो करता। फिर वो ले जाते हैं बस, उसमें लेट जाता हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है जी। धन्यवाद आचार्य जी आपका। फिर बहुत सुंदर। पूजा बब्बर, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट करिए। ओम सर पूजा मंगलम। बब्बर जी, ओम सर मंगलम आचार्य जी। आचार्य जी आवाज आई? आवाज आ रही है लेकिन तुम्हारा चित्र नहीं आ रहा। अब आ रहा है। यस। ओम सर मंगलम आचार्य जी। ओम सर मंगलम। मुझे भी बहुत मजा आया करके। मेडिटेशन करना, सुबह उठना एक नियम हो जाता है तो अच्छा लगता है सुबह उठते ही। और बहुत सी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, कुछ रिवीजन हो गई, बहुत सी चीजें जैसे हम छूट छूट जाती है ना जब हम बिजी हो जाते हैं डेली वर्क में, तो वापस से वो रिवीजन हुई। जो मिस हो जाता है कि होश खो गया, तो वापस याद आया कि होश साथ में है। वो साक्षी का अनुभव मिस हो जाता है, तो वो जब वो मेंशन करते हैं तो एकदम से अपना उस तरफ ध्यान हो जाता है हमारा कि हाँ क्या करना है। और वैसे एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो अभय और निर्भय का जो डिफरेंस फर्स्ट सेशन में उन्होंने बताया था। वो कभी नहीं, वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। कभी अभय निर्भय अभी तक एक ही था हमारे लिए। वो ओशो ने जो बताया तो वो बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान चक्षु खुल गए। बहुत सुंदर। और बाकी मजा आ रहा है, डेली डेली मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। इन शॉर्ट यही है कि लाइफ मस्त है। गुड। बाकी आपके साथ चलते चलते बस आप जहाँ जहाँ ले चलो हम साथ साथ चल रहे हैं आचार्य जी, आपके आशीर्वाद बिल्कुल से। थैंक यू बिल्कुल। आचार्य जी, हमेशा। थैंक यू सर सो मंगलम। मच। सर मंगलम। पवन गुप्ता, अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। पूजा, पवन गुप्ता। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा। गुरुजी मैं तो सच आपका में आपका आप बहुत हाँ, अब आया वीडियो, बोलिए। मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो अब की बार पहली बार मैंने ये कार्यक्रम किया ये, लेकिन मैं आज मिस कर रहा था कि ये कार्यक्रम बंद क्यों हो गया। ये तो रेगुलर पूरे महीने चलना चाहिए। ये इतना आनंद आया। और इसमें जिस समय और वो आचार्य श्री अपना जो है कैथालिसिस करवाते थे और अपना और आवाजें निकलवाते थे, नृत्य करवाते थे, तो मंजू ने बताया, बोलो मैं तो चार चार पांच बार तुम्हारी आवाजें सुन के मैं देखने आती थी हो क्या रहा है, ये सत्संग हो रहा है कि क्या हो रहा है। जी। तो अभी भी जैसे गुरुजी मेरे को तो इतना आनंद आया कि आज मैंने, सत्संग तो नहीं था लेकिन आज मैंने उसी समय पे अपना ओशो को प्रवचन लगा के और अपना जो है अपना पूरा 2 घंटे का मेडिटेशन किया। उससे इतना आनंदित हुआ मैं तो गुरुजी, मैं तो गदगद हो गया आपके ये प्रवचन सुन के। वाह वाह, बहुत मैं तो सुंदर। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि आखिर मैं टाइम को एडजस्ट करूंगा कैसे। लेकिन फिर ध्यान, अब जब मैं करने लगा तो ये आया कि भैया मैं तो आधा घंटा पहले तैयारी करना शुरू कर देता था कि भैया सत्संग है सत्संग है सत्संग है, तो अपना जो आधा घंटा पहले अपना शुरू कर देता था और बाद में 15 मिनट बाद तक अपना मेडिटेशन चलता रहता था। बहुत बढ़िया, तो बहुत जी सुंदर। बहुत आनंदित हो गया इससे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मंगलम। वी के जैन जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। पवन गुप्ता, माइक म्यूट करिए अपना। वी के जैन जी। वी के जैन, प्रमिला जैन, कोई भी पहले। नहीं है तो नीरजा मां। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। बहुत बहुत हमेशा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सब सब बहुत आनंदित रहती हूँ, खुश रहती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। एक ग्रैटिट्यूड में एक खुशी एक अंदर से रहती है, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, इस बार मेरे से थोड़ा सा चूक हुआ कि कुछ घर में ओकेजन ऐसे थे कि मैं
बीच बीच में मुझे छोड़ना पड़ रहा था, जिसे बाद में सुनती थी प्रवचन पूरा, और जब लेटने का समाधि का टाइम होता था तो वो कहीं कहीं मुझसे मिस हो रहा था इस बार, पर फिर भी जितना मैं मैक्सिमम अटेंड कर सकती थी वो मैंने किया। देखते हैं आगे, खुदा इच्छा, हरी इच्छा। कुछ खास बात इस शिविर से सीखने को मिली? स्पेशल कोई बात जो टच की हो? मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ, जब वो चल रहा होता है तब वो उस टाइम बहुत सारी चीजें आती हैं कि अच्छा ये ऐसे है, अच्छा जैसे वो अभय वाली और निर्भय वाली बात उसने करी। मैं अभी भी पूरा रिकॉल नहीं कर पा रही वो चीज क्या थी, पर हाँ ये था कि उस मोमेंट पे वो चीजें क्लिक करती है कि अच्छा ये ऐसे है, और ये मतलब क्लैरिटी और थोड़ी उसमें और बढ़ती है उससे। तो मैंने आपको बताया इस बार थोड़ा मैंने हाफ हार्टेड किया, मैं मतलब कन्फेशन है मेरा ये। तो पूरा जैसे पिछली बार तो मैं बिल्कुल ऐसा एक भी मौका नहीं मिस हुआ था, पर इस बार जैसे कुछ जन्मदिन आ गए, कुछ ऐसे ऐसे ओकेजन्स हो गए कि वो मुझे उस टाइम पे मैं मजबूरी थी, कर नहीं सकते, तो मैं वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन तो ऐसा वो लगता है जीवन में कि प्रायोरिटी तो यही है, प्रायोरिटी तो प्राप्ति यही है, इसे ही करना है। यही है क्योंकि वो तो बाहर वहां सबको सर्व कर रहे हैं और कान में लगा के सुनने की कोशिश तो कर ही रहे थे कि क्या चल रहा है वहां पर, क्योंकि ध्यान तो पूरा टाइम वही रहता है ना। अगर चल रहा है सत्संग तो एक ध्यान में तो रहता है कि वो चल रहा है तो मिस हो रहा है मेरा, कुछ कुछ में छूट रहा है, तो वो कान में हमेशा लगा रहता था कि वो पता चलता रहे कि क्या चल रहा है, वो भी मिस ना हो। ये तो करना है पर वो भी मिस ना हो, तो कान में हर टाइम लगा के रखती थी। गुड। चलिए, नेक्स्ट रेखा सचदेवा जी, आपका माइक म्यूट कर लीजिए आप। रेखा सचदेवा जी। आचार्य श्री जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जैन साहब, आपका नाम सबसे पहले बोला गया था, लेकिन आप तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा होगी? अपनी शक्ल दिखाइए, थोड़ा उसको जरा ऊपर करिए, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, आपका नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ये बात। चलिए बताइए, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा आपको? मैं बोलूं सर? हाँ रेखा सचदेवा जी, आप 1 मिनट के बाद जैन साहब के बाद। मैं बंद कर दी। हाँ जी जैन साहब, हाँ, प्रणाम आचार्य श्री जी। जोर से बोलिए, आवाज जरा आपकी लाउड आनी चाहिए मुझे। अच्छा, प्रोग्राम आपकी आवाज जब लाउड होती है ना, तभी मुझ तक आपकी तस्वीर भी आती है। अगर आपकी आवाज लाउड नहीं है तो तस्वीर नहीं इस पे रिफ्लेक्ट होती है। हाँ जी आप बताइए। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और मुझे जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट हुआ कि डेली मेडिटेशन करने के लिए एक नित्य प्रोग्राम मिल जाता है सुबह शाम। तो दूसरा ये है कि भी अपना मेरा रिवीजन हो रहा है। आपने जो चीजें हैं मोस्टली लगती हैं भी सुनी हुई है, बताई हैं, लेकिन आपके उससे दोबारा सुनने से मेरा रिवीजन हो जाता है, जो मुझे अच्छा लगता है बार बार सुनने से। और सबसे बड़ी ये है कि मेडिटेशन करने का मौका मिल जाता है इससे। गुड। मेडिटेशन करते हैं तो जो एक पार्ट ऑफ लाइफ रेगुलर हो जाता है। और इसमें मेन तो जो आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति का जो आया था, तो आसुरी शक्ति में जैसे विसर्जन करना है क्रोध का और का, मतलब ये विसर्जन, और दैवी शक्ति में जो भी है प्रेम है, दान, उसको एक्सेप्ट करना है। तो इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे हमने सुबह मेडिटेशन करी, उसके बाद काम पे जाना होता है, काम पे गए, वहां जाके किसी ना किसी वजह से कहीं क्रोध की कोई बात ऐसी अनसुनी हो जाती है जिसमें क्रोध मन में आता है। और कई बार क्या है कि उसी वक्त डिसीजन नहीं ले सकते हम अपनी बात कहने के लिए, तो वो बात भी अंदर ही अंदर रखनी पड़ती है, और गुस्सा भी थोड़ा सा फील होता रहता है। अब इसको जो इसके अगेंस्ट जो इसका रेमेडी है वो ये है कि एक्सेप्टेंस करो चीज को, और वेट करिए, और उसको
क्रोध को निकालें। तो ये चीज कर भी रहे हैं मतलब, लेकिन ये कि आ जाती है, इसका थोड़ा सा ये है कि इस पे प्रकाश डाले हैं भी कोई क्या बात किया नहीं, इसका आंसर मैं आज ही दूंगा, ये फीडबैक के बाद में दूंगा आपको आंसर, आप निश्चित रहें। जाए कि भी प्रोग्राम अच्छा है और मेरे ख्याल से एक रास्ता अच्छा मिल गया जो पहले दूर जाकर नहीं हर बार पॉसिबल था, तो ये आपको रेगुलर मिल रहा है, इससे बड़ी और मेरा ख्याल तो कोई चीज है नहीं। तो ठीक है। प्रोमिला जैन जी, वो आज आचार्य जी एक्चुअली गई हुई है नोएडा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा तो वो इस पे माइक पे नहीं आ सकती, वो काफी उसको जुकाम और वो है थोड़ा सा, ठीक है, तो ओके। तो थी रेखा लेकिन हाँ, वापस चली गई। रेखा सचदेवा जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आचार्य जी प्रणाम। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा आवाज। अच्छा, आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा, अभी आ रही है सर आचार्य जी? हाँ जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है, ये माइक लगाया हुआ था ना मैंने। आचार्य जी बहुत दिनों बाद एक रेगुलर करने को मिला तो बहुत अच्छा लगा। ये भी बड़ी खुशी हुई कि सचदेवा जी ने भी साथ में किया, तो दोनों फिर घर में शांति रहती है जब दोनों एक तरफ लग जाते हैं, अदरवाइज चिंता रहती है कि वो क्या कर रहे हैं और मतलब वो होता है। तो बहुत अच्छे से हो गया ये प्रोग्राम, और मेडिटेशंस और रेचन ये सब रिक्वायर्ड ये हमें मिला, और बाकी सब कुछ आपने बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, लेकिन उसकी रिवीजन हो गई, और जो दैवी गुण और ये किसी ना किसी फॉर्म में आपने हमें सब कुछ बताया हुआ है। मुझे अहिंसा का बहुत अच्छा लगा कि अहिंसा खाली ये नहीं है कि एक्सटर्नल कि आप किसी को मार रहे हो, या अहिंसा आप शब्दों से और अपने व्यवहार से भी करते हो। जब आप किसी को पिंच करते हो, किसी को ऐसी बात बोलते हो, तो वो भी अहिंसा है, या आई मीन हिंसा है। तो उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि मन वचन कर्म सब तरफ से आप अहिंसा को फॉलो करें, और अगर आप एक गुण साध लेंगे तो सब अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे, अपने आप वो आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप मेडिटेशन में जाते हैं और करते हैं तो तब भी ये सब आ जाएगा आपके अंदर। ये नहीं है कि आपको वो करना है तो वो मतलब दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आप एक रास्ता अपना लो जो अपने आप को समझ के कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, उस हिसाब से एक रास्ता अपना लो और उसको फॉलो करते रहो, और सब कुछ अपने आप ही उतरता जाएगा आपके अंदर। तो ये चीजें आपने हमें बताई हुई हैं, लेकिन हम बहुत दिनों से भूल गए थे, और बहुत अच्छा लगा हमें ये हफ्ता। हमें हमारा एक रूटीन सा बन गया, और वो अटेंड करते थे सुबह, उसके बाद घर के काम कर लिए, फिर शाम को इंतजार करते थे कि होगा, तो मतलब हफ्ता कहाँ गया पता ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा हमें। सचदेवा जी का जो आपने बताया कि उन्होंने किया है, उनका फीडबैक आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाते हैं आपके सामने। नमस्कार गुरु जी, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा हमारे ऊपर उपकार रहा है, और इस बात को, और ये मेरा दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए कि मैं कब हमेशा टाइम डिवोट नहीं कर पाया, लेकिन इस बार समय था, कोरोना का ये एक फ़ायदा भी हुआ, तो ये हम कर पाए और ये घर पर हो गया। और बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, जैसे आपने करवाया है कि जैसे देवी और असुरी गुण हैं, और वो बहुत अच्छा बताया है कि हम एक आइस क्यूब की तरह हैं, जो कि 10% ऊपर है, 90% नीचे है। तो शुरुआत में 10% देवी है और 90% असुरी गुण है, और धीरे धीरे हमें प्रयोग से, और ये सारे जितने निर्भय हैं, क्रोध हैं, क्रोध है, अहिंसा है, इनको फॉलो करके हमें 100% अपने आप को देवी गुणों की तरफ लेके जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कैसे जाना है, क्या करना है, तो उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होगी। लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा, और जो जो आपने बताया था वो एक बार से फिर से रिवाइज हो गया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ओशो गुरु जी की वाणी में भी सब कुछ सुनने को मिला, जो कि बहुत ही सुंदर।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सविता बत्रा। सविता बत्रा। सविता बत्रा अगर नहीं है तो मिस्टर निझावन, सूरज निझावन, कोई भी माइक अनम्यूट करें और आए। नमस्कार आचार्य जी। जी, आ रही है आवाज सर? हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए निझावन साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा सर, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, मतलब वी एंजॉयड इट टू मच। और सबसे अच्छा सर उनका अहिंसा और हिंसा पे जो कहा और स्वाध्याय के ऊपर जो कहा, दैट वाज वंडरफुल। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सारे मतलब आसुरी गुणों से घिरे हुए हैं, क्रोध, मोह, लोभ, सारी चीजों से घिरे हुए हैं, और उससे कैसे निकलना है जो उन्होंने प्रयोग बताए हैं, दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर सर ये जो हिंसा का बताया कि हम अपने आप को ना देख के हम हमेशा दूसरे की कमियां निकालना, दूसरे के दुख में मतलब सुख ही होना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने जो कही है, जो अपने तो ऊपर से अभी जाती है, अभी ऐसे लोग होते तो नहीं है, पर हाँ। कैसे मतलब ज्यादातर भाई दूसरा कोई सुखी है तो मतलब उसमें दुखी होना, ये एक ज्यादातर प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है मतलब आम आदमी की, कि भाई कोई दो पड़ोसी को सुखी देख के मतलब लोग सुखी नहीं होते। तो ये चीजें जो उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, दीज आर वंडरफुल। और उससे ऊपर सबसे बढ़िया बात है स्वाध्याय, बजाय कि दूसरों को चेंज करने के अपने अंदर झांके हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दैट इज वंडरफुल सर। बहुत बढ़िया, बाकी बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। सूरज, सबसे पहले आचार्य जी 7 दिनों में हमने सूरज थोड़ा इधर आ जाओ, आप थोड़ा माइक के सामने आपका। यस यस, हाँ बताइए। आसुरी प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति के लक्षण में बताए गए हैं कि थोड़ी आवाज भी लाउड रखिए, अपनी थोड़ी आवाज लाउड रखिए। अच्छा, कि हमें सोचने की अपनी जो दिशा है उसको ठीक रखना है। अगर दिशा ठीक होगी तो दशा भी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हमारी सोचने की जो लाइन है वो सही होनी चाहिए, और दूसरा ये कि हम हमेशा होश पूर्वक काम करें। अब मैं सपोज मैंने बेटे को कहा बेटे ये कर दो, ये कर दो, मैंने तो अपनी तरफ से कह दिया। अब ये नहीं सोचा कि उसको कितना काम है, वो किस परेशानियों में घिरा हुआ है, और हॉस्पिटल जाता है, होली फैमिली में है वो, तो वो कैसे कैसे प्रॉब्लम से निकल रहा है, वो कई बार मैं नहीं सोचती थी कि वो कैसे कैसे उसमें आया है। और उसको मैंने तो अपना कह दिया बेटा ये लाना वो लाना घर का। तो अब मेरे को धीरे धीरे समझ आ गया है कि मुझे खुद ही करना है, मुझे उसकी भी हेल्प करनी है ताकि उसको परेशानी ना हो, उसको मैं कुछ ना कुछ सहायता कर सकूं, उनके बच्चों की, उसकी, उसके मिसेस की। तो काफी चेंज आ गया हमारे परिवार में। बहुत अच्छा, हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी हाँ जी सविता बत्रा बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। मैंने पहले भी ट्राई किया था, पता नहीं आवाज नहीं पहुंची थी शायद। हाँ, तो मतलब आपने वैसे सब कुछ काफी सारी सेशंस में ये सारी चीजें हमें बताई हुई हैं, सिखाई हुई हैं, मतलब बहुत गहरे से हमारे अंदर काफी चीजें हैं। तो अब तो स्वाध्याय का और चेक करने का बहुत मौका मिला, कहाँ कहाँ अभी कमियां रह गई थी हमारे अंदर, तो वो सब चेक करके और उसको हटाने के लिए और अब एफर्ट्स करने लग गए हैं अपने आचरण में, और अपने मतलब मन से वो चीजें अब एकदम से पकड़ में आ जाती हैं कि हाँ कहाँ हम गलत हैं, कहाँ नहीं होना है। और इसके अलावा मुझे वो एक चीज बहुत अच्छी लगी थी जब इसमें आया था ना कि आराधना के लिए आराध्य की जरूरत नहीं है। एक जगह ये आया था लास्ट के 2-3 सेशंस के पहले, तो जिसमें आराधना के लिए आराध्य की जरूरत नहीं है। वो बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने भी ऐसे ही कहा है, लेकिन जैसे ओशो की कहीं वाणी में है ना कि
सारी दुनिया का ज्ञान गीता का विस्तार है, तो वो सब चीजें इसमें समाहित नजर आ रही थी कि गीता में तो सब समाहित है, वो सब समझ आ रहा था। और दूसरा मुझे वो वाला पॉइंट भी अच्छा लगा था कि सहानुभूति भी हिंसा है। हम सोचते हैं कि सहानुभूति करके हम किसी का दुख बांट रहे हैं, उसका दुख, उसकी ईगो हर्ट हो रही है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रहा है, तो ये भी हिंसा है। किसी की सहानुभूति के बजाय उसका हौसला बढ़ाने वाली बात करनी चाहिए। तो ये ना शो करो कि हम आपको कुछ दया कर रहे हैं आप पर, तो ये भी उसकी हिंसा है उसके ऊपर। ये चीज बहुत अच्छी लगी थी। बाकी तो अनंत है, कुछ लिमिट ही नहीं है। और आपका तो बहुत शुक्रिया, बहुत आपके लिए ना, जितना हम खुश होते हैं आपके लिए ग्रेटिट्यूड बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारी खुशी वो है ना कि मेरे होठों पे जो हंसी है, यानी कि मेरे तबस्सुम भी आपकी वजह से है, मेरी आंखों की नमी भी आपकी वजह से है। इतना गहरे से मतलब ग्रेटिट्यूड आता है। प्रणाम। सुमन बिष्ट, सुमन बिष्ट। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। मैं आचार्य जी आपको भी धन्यवाद कहूंगी, और स्वामी शैलेंद्र जी और महाप्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस प्रोग्राम में फर्स्ट बार किया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा। और मैंने मतलब कि इसमें असुरी शक्तियाँ और दैवी संपदा को पाने के लिए जिन जिन चीज़ों का त्याग करना है और उसको होशपूर्वक जीना है, साक्षी भाव से देखना है, ये सब मतलब सीखने को मिला और साथ साथ अनुभव करने को भी मिला मेरे को। और मैं बहुत ही खुश हूँ। 2 साल से काफ़ी परेशान थी मैं अपनी फिजिकल बॉडी को लेके, और 1 हफ्ते में मेरे में काफ़ी चेंजेस आई, और मन से भी और बॉडी से भी। और मैं आपको बता नहीं पाती हूँ, अभी भी मेरा शरीर ऐसे हवा में उड़ रहा है कि पूरा एनर्जेटिक। जो मैं गिरी और बैक पेन मेरे बहुत चल रही थी, उसको मैंने बताया कि मतलब कि जो प्रोग्राम उन्होंने कराए उसके साथ साथ उनको अनुभव करने का जो बोला, मतलब कि जो प्रवचन चलता था उसको अनुभव करा मेडिटेशन के साथ साथ, और उसमें बहुत मजा आया। नृत्य ध्यान मेरा फेवरेट ध्यान है, विधि है, और वो माँ का उंगलियों पे डांस कराना, और वो बहुत ही मजा, मतलब आनंद पूर्वक था प्रोग्राम। और मैं आगे भी ऐसे चाहूंगी कि मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होती रहूं, करती रहूं ये प्रोग्राम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को प्रेरित करने का, मेरी गलतियों को माफ करने का, जो भी मैंने मिस्टेक हुई हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सूरज चलिए ठीक है, क्या मैं समझता हूं कि सभी का तकरीबन हो चुका है। कोई अगर रह गए हों तो वो अपने आप से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। बहुत बहुत तो प्यारे मित्रों, बहुत सुंदर लगा आपका फीडबैक। हृदय गदगद होता है सुनकर, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो मेरी खुशी का पारावार नहीं होता।